जाकिर नायक, जिसकी वजह से कई युवा आतंकवादी हो गए, जिसकी बातों को सुनकर आतंक फैल रहा है, जिसकी बोल में जहर है और जिस पर कई देशों ने प्रतिबंध लगा रखा है, उसके साथ काम करने वाले जुबैर खान हमारे साथ मौजूद हैं। पीस टीवी में बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर इन्होंने काम किया है, लेकिन इनका कहना है कि पहले ये फॉलोअर हुआ करते थे, फैन हुआ करते थे जाकिर के, लेकिन अब उनसे नफरत करते हैं। जुबैर, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि वो पर्दे के पीछे कुछ और है और सामने जो दिखता है वो कुछ और है। पर्दे के पीछे की कहानी क्या है? पर्दे के पीछे मैंने आज तक, आई एम 38 राइट नाउ, अब तक की लाइफ में मैंने इन जैसा, मैं फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, आई वर्क विद बिगेस्ट स्टार, शाहरुख, सलमान, इन लोगों के साथ काम कर चुका हूँ, बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम कर चुका हूँ, लेकिन इन जैसा मैंने घटिया, बदतमीज और घमंडी इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुमने ऐसा कौन सा कुछ कर दिया है लाइफ में? वो जो तुम्हारा जो इंटरव्यू देखा था सब झूठ है, फ्रॉड है, ये बता दे। औकात क्या है तुम्हारी? कुछ नहीं। हाँ? कुछ नहीं। चल निकाल गंदगी अपने मुंह से, खोल गटर, मैं हूं यहां पर। घर में निकालोगे, बहनों के साथ निकालोगे ये? नहीं, कभी बीवी के साथ निकालोगे ये शब्द? कभी नहीं भाईजान। ये सब भाईजान ऑनेस्टली बताऊं, तू मुझे भाई भाई नहीं बुलाएगा, समझे? तू कहां का है बे? तू डोंगरी का नाम रोशन कर रहा है तू? नहीं भाई, मैं आया हूं बार बार डोंगरी का हूं, डोंगरी का हूं, डोंगरी का हूं। लेकिन डराने के लिए किसको थोड़ी कुछ बोल रहा हूँ भाई। मैं कोई सी बात करता है क्या आजकल वहां पर? कोई नहीं करता। फिर मैं भी ये क्या बनता है? अब मैं कौन सा सर्टिफिकेट देते वहां पर भाई बनने का? चल निकाल गंदगी अपने मुंह से, नाम रोशन करो मोहल्ले का, डोंगरी का। कर रहे हो ना ये? कोशिश तो कर ही रहा हूँ ना। ये कर रहे हो तुम? भाईजान कोशिश कर रहा हूँ अपने आप को बदलने की। बार बार ये करके अल्लाह तौबा इंशाअल्लाह, अल्लाह पाक ये मत किया कर तू। अरे नाम खराब करने को आते हैं यहां पर। अम्मी का नाम खराब करोगे, मोहल्ले का नाम खराब करोगे, बस्ती का नाम खराब करोगे, और क्या बोलोगे कि बच्चों के लिए आया हूं यहां पर? शर्मिंदा उस चीज के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं दूंगा। आ रहा हूं बेटा, मैं तेरे पास आ रहा हूं। कसम खुदा की तरफ कुत्ता नहीं बना दिया ना तो मेरा नाम सलमान खान नहीं। सॉरी भाईजान। भाई एक उसूल है कि जो भी मशहूर है उसके ऊपर लोग तनकीद करेंगे। दुनिया में सबसे बेहतरीन इंसान कौन? दुनिया में सबसे मशहूर इंसान कौन? आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक के हिस्ट्री में सब मानते हैं कि सबसे बेहतरीन इंसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ना ही मुसलमान, गैर मुसलमान भी कहते हैं। अगर आप किताब पढ़ेंगे माइकल एच हार्ट की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन हिस्ट्री, 100 सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल दुनिया में, नंबर 1 पे वो कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप जानते हैं सबसे ज्यादा किताबें अगर कोई इंसान के खिलाफ लिखी गई है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नेक आदमी, अच्छे आदमी के बारे में लोग ने सैकड़ों हजारों किताब लिखी है, तो मैं तो नाचीज हूं, मैं तो मुकाबले में हुई ना उनके। और लोग खिलाफ कब लिखते हैं? मिसाल के तौर पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैगाम पहुंचा है अपना, तो उस वक्त कई लोग थे जिनके जाती जिंदगी पे फौरन असर होने लगा, जाती जिंदगी पे असर होने लगा। कुछ लोग की जिंदगी सुधर गई, इन लोग तो माशाअल्लाह ईमान लेके आए। कुछ लोग का जो कर रहे थे उनका नुकसान होने लगा, जो लोग कुरान की बात नहीं मान रहे थे उनका नुकसान होने लगा। तो जो लोग का नुकसान होने लगा वो लोग खिलाफ बात करने लगे। तो आप देखेंगे जो भी मशहूर इंसान है, मैं नहीं कहता हूं मैं मशहूर हूं, मैं तो बात करना भी नहीं जानता था, बचपन से हकलाता था। बात करते करते अल्लाह के राह में दावत देने की वजह से अल्लाह ताला ने इस मकाम पे पहुंचाया। ना ही मैं अपने आप को आलिम कहता हूं, मैं तो तालिब इल्म कहता हूं अपने आप को। लेकिन क्योंकि मैं जो भी बात कहता हूं कुरान मजीद के हवाले से कहता हूं, जो भी बात कहता हूं हदीस का हवाला देता हूं। आज भी जो तकरीर में मैंने कहा, हवाला दिया ना, मैं इंसान हूं, गलती कर सकता हूं, गलत है तो आप आके बोल सकते हैं। आखिर में आपने जो हवाला दिया सूरह कमर का सूरह नंबर 54 आयत नंबर 17,
22, 32, 40 में नहीं लिखा है वलक़द यस्सरनल कुरान ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर? आके बोलो। तो मैं इंसान हूं, गलती कर सकता हूं, अगर कुछ गलत कहता हूं इसीलिए सवाल जवाब का सेशन होता है। लेकिन जो लोग मुझे गलत साबित नहीं कर सकते तो ढूंढते हैं कुछ चीज को पकड़े जिसको तोड़ मरोड़ के पेश करे, लोग के सामने मेरे बारे में गलतफहमी पेश करे। मैं जानता हूं कि यहाँ के ऑर्गेनाइजर ने कहा कि एक वीडियो क्लिप लोग आम कर रहे थे, जिसमें क्या है कि जाकिर भाई कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना हराम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है। अभी मैं जब कुरान को छोड़ के वेद से साबित कर रहा हूं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना चाहिए, तो क्या ये शख्स कह सकता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है? इसमें दो चीज हो सकती है। ये वीडियो क्लिपिंग की रिकॉर्डिंग कभी पीस टीवी पे आई नहीं। जब मैं तकरीर करता हूं, बात करते हो, कोई भी रिकॉर्डिंग करते रहते, हो सकता है कि स्लिप ऑफ द टंग है, क्या कि सबकत लिसान, या हो सकता है किसी ने तोड़ मरोड़ के पेश किया है। और तोड़ मरोड़ के पेश करना बहुत आसान है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछूंगा मुसलमान से कि जॉर्ज बुश कैसे इंसान है, उन्होंने कहा जॉर्ज बुश अच्छे इंसान नहीं है। मैं नहीं को काट दूंगा, लगेगा जॉर्ज बुश अच्छे इंसान है। उसको खुद को मैं दिखाऊंगा, आपने कहा नहीं, हो सकता है सबकत लिसान है, हो सकता है स्लिप ऑफ द टंग। वो स्लिप ऑफ द टंग नहीं है, उसने कहा कि अच्छे इंसान नहीं है, नहीं को काटा, जोड़ दिया, अच्छे इंसान है। तब समझ रहे, बहुत आसान है। मीडिया टेक्नोलॉजी। तो इस तरीके से कई क्लिपिंग फ्लोट हो रहे मार्केट के अंदर कि जाकिर भाई बिन लादेन का साथ दे रहे। फिर कब साथ दिया? आप YouTube पे जाएंगे तो आपको क्लिपिंग मिलेंगी, जाकिर मस्जिद से जूते चोरी कर रहा है, जाकिर मस्जिद से जूते चोरी कर रहा है। अभी कोई आदमी सूट पहन के, मेरे अभी शेरवानी पहना माशाल्लाह, सूट पहन के एक्टिंग करके, तो ये लोग अगर खुल्लम खुल्ला सामने आके, इस सवाल का मौका आमतौर पे मजहबी तकरीर में खुल्ला पूछने का किसको मौका कहां रहता है? होता है तो चिट से। मैं पसंद करता हूं हूं बहु पूछो, मैं इंसान हूं, गलती कर सकता हूं, गलती करूंगा तो बोलूंगा माफ करना भाई, इंसान हूं। मैं थोड़ी कहता हूं मैं फरिश्ता हूं, मैं कभी कहा भी नहीं मालिम हूं। अगर मेरे तकरीर में कुछ गलती है तो आप आके बोल सकते हैं जाकिर भाई आप जो कुरान का हवाला जो गलत है ऐसे मानी नहीं। अगर सही होगा तो मैं कहूंगा भाई सही, आपको गलत फहमी है। अगर मैं गलत पे हूं तो बोलूंगा गलती है, माफी चाहूंगा। लेकिन ये वीडियो क्लिपिंग तोड़ मरोड़ करके पेश करना, उसी तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हजारों किताबें हैं उनके खिलाफ। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि अल्लाह सुब्हान ताला का पैगाम पेश करूं, लोगों को कुरान के करीब लेके आऊं, सही हदीस के करीब लेके आऊं। जो लोग चाहते हैं कि इंसान कुरान के करीब ना आए, सही हदीस के करीब नहीं आए, तो वो लोग ऐसे हरकत कर रहे हैं। इसीलिए माशाअल्लाह क्या हो रहा है कि लोग मेरी तकरीर सुन के अल्हम्दुलिल्लाह इस नाचीज के जरिए हजारों लोग, लाखों लोग कुरान मजीद के करीब आ रहे हैं। वो लोग जिनको पसंद नहीं है कि मुसलमान कुरान के और करीब आए, सही हदीस के करीब आए, वो लोग को परेशानी हो रही है और वो लोग तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे मीडिया में